अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन। तो आज मैं वीडियो में एक नहीं चार खबरें बता रही हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके रख लेना और बेल वाली आइकन को दबा के ज़रूर रख लेना। तो ये 4 खबरें। सबसे पहले खबरें हैं, पुष्टाहार निर्माण इकाई का डीएम ने किया निरीक्षण। तो ये फतेहपुर से खबर निकल के आ रही है। फतेहपुर की डीएम पूर्वा दुबे ने सोमवार को जागृत महिला प्रेरणा लघु उद्योग पुष्टाहार इकाई का निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण इकाई में लगा कि मशीनों का मुआयना करते हुए समूह की महिलाओं से जानकारी ली। महिलाओं ने पुष्टाहार निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि 1 कुंटल गेहूँ, 30 किलोग्राम चना, 30 किलोग्राम 1 कुंटल गेहूँ, 30 किलोग्राम चना, 30 किलोग्राम मूंग, 30 किलोग्राम सोयाबीन मिल्क पाउडर आदि की मदद से निर्माण कराया जाएगा पोषाहार। डीएम ने ग्राम सभा में बने शौचालय का निरीक्षण भी किया, आवश्यक निर्देश दिए। अगली खबर है, कुपोषण से निपटने को दिए गए मंत्र। ये सहारनपुर संवाददाता उत्तर प्रदेश से है। ये है, अति कुपोषित बच्चों के चिन्हीकरण से लेकर इसमें प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का विकास भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिसेफ प्रतिनिधि और बाल विकास अधिकारियों ने विचार रखे। यूनिसेफ प्रतिनिधि प्रकाश श्रीवास्तव ने चिकित्सकीय प्रबंधन, अति कुपोषित बच्चों, सैम बच्चों को चिन्हीकरण कर प्रगति रिपोर्ट, मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा भारत सरकार के डैशबोर्ड पर फीडिंग आदि को लेकर जानकारी दी। मंडली समन्वयक ने रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर बताया कि संतुलित भोजन से ही इस समस्या से मुक्ति पाया जा सकता है। 0 से 5 साल तक के बच्चों को आयरन का सिरप, विटामिन ए की गोलियां, टीकाकरण आदि समय समय पर दिया जाए उन्हें कुपोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है और टीकाकरण आदि समय पर दिया जाए। और उन्होंने गर्भवती महिला को समय से जांच कराने व उनको पोषण सलाह आदि देने के लिए उन्होंने कहा। जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी ने बताया कि हर माह प्रथम बुधवार को प्रत्येक केंद्र पर स्वास्थ्य और पोषण मेला का आयोजन किया जाना है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों का वजन और उनके स्वास्थ्य प्रबंधन को पोषण रैलियों का आयोजन करना भी है तथा आंगनवाड़ी काउंसलिंग स्टॉल व पोषण काउंटर के माध्यम से जागरूकता लानी है। इसके लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों और लाभार्थियों का गृह भ्रमण करें। मतलब सबसे फर्स्ट काम क्या है, आंगनवाड़ी की काउंसलिंग स्टॉल व पोषण काउंटर के माध्यम से जागरूकता लानी है और प्रत्येक आंगनवाड़ी को अपने क्षेत्र से अपने बच्चों को और लाभार्थियों का गृह भ्रमण करें। गृह भ्रमण करना जरूरी है। सबसे फर्स्ट है कि गृह भ्रमण करें और उनकी काउंसलिंग करें। और मैं आगे आपको खबर बता देती हूँ, पोषाहार की नई व्यवस्था जटिल। जी है, पोषाहार को ये नई व्यवस्था लेके जो समस्या खड़ी हो रही है, आगे वीडियो को हम जान लेते हैं विस्तार से क्या है इसमें। तो प्रदेश में पोषाहार की नई व्यवस्था के अनुसार अब आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पौष्टिक आहार की जगह 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1.5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 750 ग्राम दाल का एक पैकेट दिया जाता है। देसी घी 450 ग्राम, स्किप्ड दूध 400 ग्राम, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 2 किलो गेहूं, चावल 1 किलो, 750 ग्राम दाल, स्किप्ड मिल्क 750 ग्राम और 450 ग्राम घी दिया जाता है। गेहूं चावल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोटेदार से और दाल बाजार से खरीदकर पैकेट बनाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सौंपना होता है। श्रीवास्ती के कठुइया गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अखिलेश कुमारी बताती हैं कि जिन्हें राशन नहीं मिल पाता वो या तो लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं या अधिकारी कहते हैं कि जितना आया है उतना ही बांट दो। आगे देखिए, बलरामपुर जिले के एक सीडीपीओ कहते हैं कि कई विभागों से लोगों के शामिल होने में एक ही जवाबदेही नहीं रह गई है। समूह की महिलाएं कहती हैं कि कोटेदार राशन नहीं दिया या कोटेदार ने राशन कम दिया है। कोटेदार कहता है ऊपर से राशन ही कम आया है। जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहती हैं कि समूह में मिले पैकेट में राशन कम मिला, यानी जो समूह में पैकेट जो दिया गया बंद करके गेहूं और चावल दाल का, उसका जो पैकेट था उसमें राशन मतलब कम मात्रा था, वही मिला। सब एक दूसरे के ऊपर बस थोपते रहते हैं। समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग न देने से भी दिक्कतें आ रही हैं।
अब यहाँ समस्या खड़ी हो रही है कि समूह की महिलाओं की अभी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो ये सारी समस्या उन्हीं की तरफ से आ रही है कि उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको नहीं पता कि कितनी मात्रा में दाल, कितनी मात्रा में गेहूं या चावल वितरण करना है, किन लाभार्थियों को कितनी मात्रा में वितरण करना है, ये उनको नहीं पता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे श्रीवस्ती में 5 साल से कम बच्चों की सेहत देखिए 63%, 10% है। यहाँ बच्चों की उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई के स्टैंडर्ड है। यहाँ बच्चों की ऊंचाई के हिसाब से वजन कम है, वेस्टेड है। बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम है, यानी 39% बच्चों का वजन उम्र से कम हिसाब है। बलरामपुर में 5 साल से बच्चे कम उम्र की सेहत कम है। तो यहाँ पे है 62.8% बच्चों की उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई के स्टैंडर्ड है। बच्चों का ऊंचाई के हिसाब से वजन कम वेस्टेड है। बच्चों का वजन 43% उम्र के हिसाब से कम। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में किया गया था, जिसमें 72.4% 6 माह के 5 साल तक के बच्चे में एनीमिया के शिकार हुए थे 2000। लास्ट में ये खबर है, बच्चों को लुभाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र। तो यहाँ पे आपका फाइल फ़ोटो आंगनवाड़ी केंद्रों का दिख रहा है, किस तरह सजा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह अगर केंद्र पर साज सज्जा हो जाए, अगर सरकार पूरी तरह से करे, तो लगभग प्री प्राइमरी की तरह अगर आंगनवाड़ी केंद्रों को करना चाहते हैं तो इस तरह ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह व्यवस्था जो हो जाएगी तभी बच्चों को पसंद भी आएंगे। उनकी बैठने की व्यवस्था है, कुर्सी मेज है, खेलने के लिए सब कुछ है, खिलौना भी है और चार्ट पोस्टर सब समझाने के लिए है, बहनों के लिए हर चीज़ उपस्थिति हो जाए तो बच्चों को यहाँ पर तो लुभाएंगे ही इस तरह के आंगनवाड़ी केंद्र। तो इसमें खबर क्या है, हमें जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों को सजा कर इस तरह आकर्षक बनाया जा रहा है जिसमें बच्चों को लुभाने में सक्षम हो। इन्हें मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम दिया गया है। यही है मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र। जिला प्रशासन की पहल पर इस काम की शुरुआत भी कर दी गई है। पहले चरण में जिले के 40 आंगनवाड़ी केंद्रों को सजाकर संवार कर आकर्षक बना दिया है। जिले में 8 ब्लॉक हैं और इस अभियान की शुरुआत ये है इटावा जिले की, हिंदुस्तान संवाद से है लेकिन इटावा जिले की है। इसमें 8 ब्लॉक हैं और इस अभियान की शुरुआत में सभी 8 ब्लॉकों के 5-5 आंगनवाड़ी केंद्रों को आकर्षक बनाया गया है। मतलब एक ब्लॉक में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं आपको तो पता होगा अंदाज़ा कि एक ब्लॉक में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी होती है कुल ब्लॉकों को मिलाकर टोटल। तो उसमें 5-5 आंगनवाड़ी केंद्रों को मतलब किया गया है कि अगर उसमें एक ब्लॉक में 5 अगर क्षेत्र भी अगर उसमें हों 5 क्षेत्रों से, तो एक क्षेत्र में लगभग तो 30-32 आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं। लेकिन इसमें एक क्षेत्र से एक आंगनवाड़ी नहीं, कम से कम क्षेत्र भी कई क्षेत्र, एक ब्लॉकों में कई क्षेत्र चलते हैं और उसमें सिर्फ 5 आंगनवाड़ी केंद्रों को, एक ब्लॉक से 5 आंगनवाड़ी केंद्रों को आकर्षक बनाया गया है। CDPO राजा गणपति आर ने बताया कि जिले में यह अभियान शुरू कर दिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जाएगा, उन्हें पेंटिंग करके सजाया गया। इसके साथ ही टॉयल्स भी लगाए गए। आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलौनों की व्यवस्था भी की गई जिसमें यहाँ आने वाले बच्चे इन खिलौनों से खेल सके। उन्होंने बताया कि इस कार्य को शुरुआत कर दी गई है और 40 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया गया है। अब जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जाएगा। इसमें पूर्व ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की दशा सुधारी गई है। स्कूलों में टाइल्स आदि लगाकर उन स्कूलों को आकर्षक बनाया गया है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों को आकर्षक बनाने की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। इसमें एक एक करके सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को आकर्षक बनाया जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना और उसके तो वीडियो शेयर भी कर देना अपने स्टाफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।